गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अनमोल ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है करंट अफेयर्स 2024 के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न जो आगामी एग्जाम में आ सकते हैं। और पिछले वीडियो में आप करंट अफेयर्स जनवरी का डिस्कशन भी हुआ था, तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी को ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम मंजूरी मिली है? तो आप देख ही रहे हैं, चित्र में भी जोमेटो है, तो पहला आंसर है जोमेटो। अगला प्रश्न है, हाल ही में जनवरी 2024 में टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड द्वारा 1000 किलोवाट बाइफेशियल सौर प्रणाली परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो इसका जो उत्तर है डी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र ने यूपीए के तहत सिमी पर प्रतिबंध अगले कितने सालों के लिए बढ़ा दिया है? तो इसका जो उत्तर है भी है। व्याख्या थोड़ा सा देख लेते हैं कि केंद्र ने यूपीए के तहत सिमी पर प्रतिबंध अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। केंद्र ने 2014 में स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी को एक गैर कानूनी संघ घोषित किया था। सिमी को भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को खतरे में डालने के लिए आतंकवाद को बढ़ावा देने, शांति और सांप्रदायिक संभाव को बिगाड़ने में शामिल पाया गया है। तो ये था, इसीलिए बैन लगाया गया है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा समलेई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो इसका जो उत्तर है वो सी, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, देखते हैं, हाल ही में भारतीय सेना की पहली सूबेदार कौन बनी है? तो ये भी न्यूज़ में भी है, ये है प्रीति रजक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने लघु बाण जाति द्रोह कार्य योजना शुरू किया है? तो इसका उत्तर जो है वो डी, उड़ीसा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड 2024 में प्रथम पुरस्कार जीता है? तो ये मंत्रालय पूछ रहा है, यह है सी, संस्कृति मंत्रालय। ये सब दोस्तों जनवरी की जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बना के आपके सामने पेश किया गया है, और कुछ इसी तरह एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। तो अगला प्रश्न है, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है? तो ये महाराष्ट्र है, उत्तर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में ट्राई के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर जो है ए है, अनिल कुमार लाहोटी। उनका तस्वीर है, देख सकते हैं। 10वां प्रश्न है, हाल ही में ऑरेंज फेस्टिवल के चौथे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका जो उत्तर है वो नागालैंड है, सी उत्तर सही है। तो इसका उत्तर जो है वो सी, नागालैंड है। ऑरेंज फेस्टिवल के चौथे संस्करण का उद्घाटन नागालैंड के कोहिमा जिला में किया गया है। तो नागालैंड के कोहिमा जिला में ये उद्घाटन हुआ है, ठीक है। और वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल का चौथा संस्करण कोहिमा जिले के रुस्वामा गांव में आयोजित किया गया है। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए इसको भी लाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो उत्तर है वो ए है, 30 जनवरी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो उत्तर है डी, 30 जनवरी। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। 30 जनवरी को भारत में शहीद दिवस
के रूप में मनाया जाता है और इस दिन 1948 में महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी जी की हत्या की गई थी, इसलिए जो 30 जनवरी है वो शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में नीतीश कुमार किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो सब जान रहे हैं, बिहार हैं, बहुत पॉपुलर नेता हैं और सीएम भी हैं। तो इसका जो उत्तर है वो ए है। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने 10 अगस्त 2022 को रिकॉर्ड 9वीं बार के मुख्यमंत्री रूप में शपथ लिए हैं। तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा बिहार के लिए कि इस बार जो शपथ लिए हैं वो कितने बारवां इनका शपथ है? तो 9वीं बार है। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं, हाल ही में से इसरो द्वारा लॉन्च किया गया इनसाट 3DS किस प्रकार का उपग्रह है? तो जो इसका उत्तर है मौसम विज्ञान उपग्रह है। ठीक है, मौसम विज्ञान उपग्रह है INSAT 3DS जो है। थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्टिव पॉइंट है, थोड़ा सा हम डिस्कस करना चाहते हैं। थोड़ा सा देखें, इसरो और IMD एक नए मौसम विज्ञान उपग्रह के लिए सहयोग करते हैं जो जलवायु सेवा को बढ़ाने के लिए जलवायु वेधशाला श्रृंखला का हिस्सा है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश में पहली बार दोषी को फांसी देने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया गया है? तो जो उसका उत्तर है वो अमेरिका सी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने बांग्लादेश के साथ 15 साल का गैस आपूर्ति समझौता किया है? तो 15 साल का जो गैस आपूर्ति समझौता जो हुआ है वो कतर। बी उत्तर इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर प्रकाशित की गई है, यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो पुस्तक बहुत पूछते हैं, इसका उत्तर जो है डी है, संजीव जोशी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल का नींव कहाँ रखी गई है? तो जो इसका उत्तर है वो ए है, डिब्रूगढ़। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने पूर्वोत्तर में पहले योग और प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव रखी है। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? तो बहुत पॉपुलर फिल्म है, उत्तर बी है, 12 फेल। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो इसको है सतनाम सिंह सिंधु। हाल ही में ICC ने किस देश के क्रिकेटर बोर्ड से सस्पेंशन हटाया है? तो अभी हाल में श्रीलंका पे लगा था, इसका जो उत्तर है वो बी है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो रणबीर कपूर है एनिमल के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश के मशहूर पॉप सिंगर डॉनी ली का निधन हुआ है? तो ये ब्राज़ील के हैं पॉप सिंगर, इनकी निधन हो चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका जो उत्तर है वो बी है, बर्नार्ड अर्नोल्ड। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो उत्तर है वो ए 29 जनवरी। अगला प्रश्न देखते हैं, 26वां प्रश्न है, हाल ही में 63वीं जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका जो उत्तर है डी, भोपाल।
दोस्तों मेरे द्वारा टोटल 100 प्रश्न का इसी तरह आपको बारी बारी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 26वां प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। 27वां प्रश्न है, हाल ही में 5S महिला वर्ल्ड कप किस देश ने जीता है? तो 5S महिला वर्ल्ड कप ये है नीदरलैंड। इन्होंने 5S महिला वर्ल्ड कप अभी हाल में ही जीते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा औद्योगिक साझेदारी के लिए रोड मैप अपनाया है? तो इसका जो उत्तर है वो बी फ्रांस है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये है निकिता मल्होत्रा। उत्तर ए सही है, उनकी फोटो भी है। हाल ही में यूनिकॉर्न बनने वाले भारत की पहली AI कंपनी कौन सी बनी है? तो इसका जो उत्तर डी है, कृत्रिम। अगला प्रश्न देखते हैं, ये 31वां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ इंडियन सेल्फी पॉइंट खोला है? तो जो इसका जो उत्तर है वो डी है, जम्मू कश्मीर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो उत्तर है वो 27 जनवरी। बी उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कितने भारतीयों को यूके के प्रतिष्ठित ब्लोवाटनिक पुरस्कार मिला है? तो इसका जो उत्तर है वो सी है, 3 लोगों को मिला है। प्रोफेसर राहुल आर नायर, मेहुल मलिक और डॉक्टर तन्मय भारत को यूनाइटेड किंगडम के युवा वैज्ञानिकों के लिए प्रतिष्ठित ब्लोवाटनिक पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये पुरस्कार 27 फरवरी को लंदन में एक समारोह में प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने वीरता पुरस्कार को मंजूरी दी है? तो इसका जो उत्तर है बी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भी आई है। इसका उत्तर बी है, 277। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस खिलाड़ी के ICC पुरुष एकादिवसीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर जीता है? तो वो है विराट कोहली। उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में लाला लाजपत राय की जयंती कब मनाई गई है? तो इसका जो उत्तर है वो डी है, 28 जनवरी। 28 जनवरी 2024 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की जयंती मनाई गई। उनकी देशभक्ति के लिए उन्हें पंजाब केसरी और लायन ऑफ पंजाब का खिताब दिया गया है। ठीक है, ये थोड़ा सा जन्म है 28 जनवरी 1865 के, उन्हीं की जन्म दिवस पे जयंती मनाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो उत्तर है वो 28 जनवरी है। ये उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो उत्तर है वो बी है, अजीत मिश्रा। बी उत्तर सही है। इनको फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में दक्षिण अमेरिका के किस देश ने जंगल की आग के कारण आपातकाल की स्थिति घोषित की है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जो आंसर है ए, कोलंबिया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में PM मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में 19,100 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का अनावरण किया है? तो इसका जो उत्तर है वो डी है, बुलंदशहर। उत्तर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस नेशनल पार्क ने दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया है? तो इसका जो उत्तर है
वो सी है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने जम्मू में ई बसों का उद्घाटन किया है? तो इसका जो उत्तर है वो अमित शाह है। अगला प्रश्न और देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो उत्तर है वो बी है 26 जनवरी। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत में को रोवर एआई द्वारा पेश किए गए पहले बड़े भाषा मॉडल का नाम क्या है? तो इसका जो आप देख रहे हैं लोगो भी लगा है भारत जीपीटी, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने बच्चों के लिए मलेरिया के खिलाफ दुनिया का पहला नियमित टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो जो इसका उत्तर है वो सी है कैमरून। ये देश है जो मलेरिया के लिए टीकाकरण शुरू किया गया है। किस भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम कार्यक्रम के तीसरे चरण की मेजबानी की है? तो इसका जो उत्तर है डी, आईआईटी गुवाहाटी बहुत प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं। 47वां प्रश्न है। हाल ही में किस देश की संसद ने विवादास्पद ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी है? तो इसका जो उत्तर है वो बी, श्रीलंका है। अगला प्रश्न देखते हैं। 48वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार गृह ज्योति योजना लागू करने जा रही है? तो इसका जो उत्तर है वो सी है, तेलंगाना। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2024 के दौरान कितने व्यक्तियों को वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका जो उत्तर है वो बी है, 2 लोगों को। अगला प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय कंपनी को अमेरिका स्वास्थ्य नियामक से जेनेरिक दवाओं के लिए मंजूरी मिली है? तो इसका उत्तर ए है, जायडस। दोस्तों मेरे आप देख रहे होंगे 1 से लगातार 50 तक जो क्रमशः प्रश्न बनेगा जनवरी मंथ से केवल उसका है, और आगे भी टोटल 100 प्रश्न है। तो आपको अगर मेरा मेहनत पसंद आ रहा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार कितने लोगों को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित करेगी? तो इसका जो उत्तर है बी है, 31 लोगों को। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की नई बिल्डिंग कौशल भवन का उद्घाटन किया है? तो हमारे राष्ट्रपति जी ने किया है। उसका उत्तर डी है, द्रौपदी मुर्मू। इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन हैं? तो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रॉन। सी उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बनी है? तो उत्तर ए है, माइक्रोसॉफ्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान शुरू किया है? तो इसका जो उत्तर है वो जगदीप धनखड़ है। उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका जो उत्तर है वो सी है, मानसिंह। अगला प्रश्न देख रहे हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की घोषणा की गई है? तो इसका उत्तर डी है, उड़ीसा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना निम्नलिखित में से किस राज्य में दूसरी वीएलएफ संचार स्टेशन की स्थापना करेगी? तो इसका उत्तर ए है, तेलंगाना। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस
किन दो देशों के साथ डेजर्ट नाइट नामक संयुक्त अभ्यास में भाग लिया है? तो इसका जो उत्तर सी है, फ्रांस और यूएई। डेजर्ट नाइट युद्ध कार्यक्रम में भारत ये करेगी, अभ्यास करेगी, वो फ्रांस और यूएई के साथ। भारत, फ्रांस और यूएई 3 देश अभ्यास करेगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नॉर्मन जीवसन का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो वो बी उत्तर सही है, फिल्म निर्देशक थे। अगला प्रश्न देख रहे हैं। ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुए डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल ए टाइगर का निर्देशन किसने किया है? तो इसका जो उत्तर है वो डी है, निशा पहुजा। अगला प्रश्न देखते हैं। आईसीसी मेंस T20I क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इसका उत्तर है ए, सूर्य कुमार यादव। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका जो उत्तर है वो बी है, जगदीप धनखड़। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने 25 जनवरी को पूर्ण राज्यत्व दिवस मनाया है? तो इसका जो उत्तर है वो सी है, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राष्ट्र पर्यटन दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो उत्तर है वो 25 जनवरी, डी उत्तर सही है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राष्ट्र मतदाता दिवस कब मनाया गया है? तो इसका उत्तर ए है, 25 जनवरी। अगला देखते हैं। 19वां कूटनिरपेक्ष आंदोलन नेम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका जो उत्तर है वो बी है, कंपला, युगांडा में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत ने टिड्डियों से निपटने के लिए किस देश को 40,000 लीटर मेलाथियान की सहायता प्रदान की है? तो ये जो है उत्तर सी है, अफगानिस्तान है। दोस्तों 40,000 लीटर जो मेलाथियान जो कीटनाशक दवा है वो पॉल्यूशन उतना नहीं फैलता है जो हाल में ही अफगानिस्तान को भारत ने दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय शेयर बाजार वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर पहुंच गया है? तो इसका जो उत्तर है डी है, चौथे स्थान पे पहुंच गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आईसीसी वनडे टीम ऑफ द ईयर के कप्तान के रूप में किसे चुना गया है? इसका उत्तर ए है, रोहित शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने डिजिटल फॉरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इसका उत्तर ए है, अमित शाह। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे बीसीसीआई अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? इसका उत्तर सी है, शुभन गिल और रवि शास्त्री दोनों को सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को अब केवल 2 साल के लिए देश में रहने की अनुमति प्रदान की है? तो ये जो है उत्तर बी सही है, कनाडा। अगला प्रश्न देखते हैं। कॉपर की खोज और खनन परियोजना के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल किस देश की यात्रा पर जाएगी? तो इसका उत्तर है सी, जम्बिया। अगला प्रश्न देखते हैं। बैडमिंटन में हाल ही में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल किसने जीता है? बैडमिंटन में हाल ही में इंडियन ओपन 2024 महिला एकल टाइटल किसने जीता है? तो उत्तर ए है, टाई चू यिंग। ये चाइनीज प्लेयर है, टाई चू यिंग। उत्तर ए सही है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 11वां संस्करण शुरू किया है? तो इसका उत्तर भी है, किर्गिस्तान है। अगला प्रश्न देखते हैं।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका उत्तर डी है, जो 24 जनवरी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? तो इसका भी उत्तर जो है वो ए है, 24 जनवरी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ टमाहाक मिसाइल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो जो इसका उत्तर है वो सी है, जापान। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष भारत के दौरे पर उनका नाम क्या है? तो उत्तर बी सही है, डेनिस फ्रांसिस। बी उत्तर सही है, ये दौरे पे हैं अभी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की अनोखी भाषा माधिका विलुप्त होने का कगार पर है? तो इसका उत्तर है वो सी, केरल है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में पराक्रम दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो इसका उत्तर जो है 23 जनवरी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे, जन्म जयंती पे पराक्रम दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में हरदीप सिंह पुरी द्वारा अल्कोहल से जेट ईंधन बनाने का पहला पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका जो उत्तर ए है, पुणे में। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पुणे में अल्कोहल से जेट ईंधन तैयार करने की पहल प्रयोगिता परियोजना का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में दिल्ली में गांव चलो अभियान किसने लॉन्च किया है? तो सी सही है, जेपी नड्डा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में असम के ब्रेवहार्ट लाचित बरफुकन पुस्तक का विमोचन किसने किया है? वो अमित शाह। उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, जनवरी 2024 में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किया है? तो उत्तर भी सही है, क्यूबा। अगला प्रश्न देखते हैं, अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो ये उत्तर सही है, चंद्रकांत सोमपुरा। अगला प्रश्न देखते हैं, पेंड्याला लक्ष्मी प्रिया किस नृत्य से संबंधित हैं जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका जो उत्तर है सी है, कुचिपुड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं, अयोध्या में श्री रामलला के बहुप्रतीक्षित प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य अनुष्ठान का नेतृत्व किसने किया है? तो इसका उत्तर ए है, नरेंद्र मोदी जी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में गोले मेले का आयोजन किया गया है? तो इसका जो उत्तर है वो बी है, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश के विश्व धरोहर स्थलों पर सौर ऊर्जा स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो इसका जो उत्तर है सी, मिस्र। अगला प्रश्न देखते हैं, इजिप्ट भी बोलते हैं इसको। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहाँ साइंस सिटी विकसित करने की घोषणा की है? तो इसका जो उत्तर ए है, फरीदाबाद में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में WEF दावोस शिखर सम्मेलन में किस राज्य ने 40,000 करोड़ रुपए का निवेश हासिल किया है? तो इसका जो उत्तर है डी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो जो इसका उत्तर है 21 जनवरी। ये त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय स्थापना दिवस मनाते हैं इस दिन, 21 जनवरी को। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में 61वें वर्ष की आयु में अपना चौथा डकार रैली किताब जीतकर इतिहास किसने रचा है? तो इसका जो उत्तर है वो है कार्लोस सेंज। उत्तर डी उसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा दीपक कहाँ जलाया जाने वाला है? अभी उत्तर जो इसका है वो सी अयोध्या है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से दूसरे राज्य खनन मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ होने वाला है? तो इसका जो उत्तर है भोपाल, बी सही है इसका उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 में किन दो हवाई अड्डों को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार दिया गया है? तो इसका उत्तर ए है, बेंगलुरु और दिल्ली। और आज का जो लास्ट प्रश्न है 100वां है, उसको देखते हैं। हाल ही में जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश है, पहला राज्य बिहार है। दोस्तों इस तरह हमने टोटल 100 क्वेश्चन आपने देखा, बारी बारी से देखा, और ये टोटल जनवरी का प्रश्न है। तो जनवरी से 100 क्वेश्चन एक एक टॉपिक पर उठा के आपके लिए एकजुट किए हैं। अगर आप ये 100 क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं तो आपके दिमाग में रहेगा, जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत सहयोग करेगा। दोस्तों मेरा तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, और हम इसी तरह हर मंथ का प्रश्न वाइज क्वेश्चन लाते रहेंगे जो आपको बहुत सहयोग करेगा। धन्यवाद।